नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, होली का नाम सुनते ही मन में रंग, उल्लास, उत्सव और भाव आता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि होली से पहले के 8 दिन उत्साह के नहीं, संयम और सावधानी के होते हैं। इन्हीं 8 दिनों को होलिका अष्टक कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी होलिका अष्टक क्यों लगते हैं, इन्हें अशुभ क्यों माना गया है और इन दिनों पर की गई कौन सी भूल जीवन पर भारी पड़ सकती है। सबसे पहले जानते हैं क्यों लगते हैं होलिका अष्टक। होलिका अष्टक को लेकर एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करना चाहते थे। राजा ने प्रहलाद को लगातार 8 दिनों तक अत्यंत कठिन यातनाएं दी। कभी विष दिया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी भूखा रखा, लेकिन भक्ति नहीं टूटी। 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर अग्नि में जला दिया। होलिका को आग में ना जलने का वरदान था, लेकिन अहंकार और अधर्म के कारण होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। यही 8 दिन होलिका अष्टक कहलाए। इसीलिए इन दिनों को दुख, कष्ट और परीक्षा का समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इन 8 दिनों में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं और मनुष्य का धैर्य, संयम और विवेक सबसे अधिक परीक्षा में होता है। इसी कारण होलिका अष्टक के दौरान 16 संस्कार और सभी शुभ कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं। जानते हैं होलिका अष्टक में कौन से कार्य वर्जित है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। होलिका अष्टक में विवाह वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इस समय किए गए विवाह स्थायित्व नहीं ला पाते। इस समय नए घर में प्रवेश या किसी अन्य भवन में प्रवेश अशुभ माना जाता है। नया निर्माण या भूमि पूजन इन दिनों में नहीं किए जाते हैं। दुकान हो, कंपनी हो या कोई नया कार्य होलिका अष्टक में आरंभ नहीं किया जाता है। नामकरण, जनेऊ, मुंडन, विवाह सभी रोक दिए जाते हैं। इन दिनों में केवल जप, तप और साधना को श्रेष्ठ माना गया है। यदि इन दिनों किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो अंतिम संस्कार के साथ विशेष शांति कर्म किया जाता है और एक मान्यता के अनुसार नवविवाहित को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए। अब जानते हैं होलिका अष्टक में क्या करें। होलिका अष्टक केवल निषेध का नहीं, भक्ति का श्रेष्ठ अवसर है। दान पुण्य करें, भगवत भजन करें, वैदिक मंत्रों का जप करें। इन दिनों किए गए पुण्य का फल अत्यंत शीघ्र मिलता है। विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इससे रोग, भय और मानसिक कष्ट से रक्षा करता है। होलिका अष्टक के दौरान घर की शुद्धि के लिए प्रतिदिन घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सुबह और शाम घर में गूगल, लोबान, कपूर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम का छिड़काव करें। जानते हैं होलिका अष्टक और होली में सावधानी क्यों जरूरी है। होलिका अष्टक और होली के दिन ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। इसी समय तंत्र, मंत्र और यंत्र से जुड़ी क्रियाएं भी अधिक सक्रिय होती हैं। इसीलिए कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक मानी गई हैं। सबसे पहले है अनजान व्यक्ति का दिया भोजन ना लें। खासकर बच्चों को समझाएं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाना ना लें। विशेष रूप से सफेद मिठाई, खीर, पेड़ा, दूध से बनी चीजें। परंपरा मानती है कि तांत्रिक क्रियाओं में सफेद वस्तुओं का प्रयोग अधिक होता है। जो घर से ना मिले वह बाहर से ना लें। दूसरा है चौराहे से सावधानी। चौराहा 4 दिशाओं का संगम होता है। होलिका अष्टक और होली के दिन में चौराहे पर तांत्रिक क्रियाएं अधिक की जाती हैं। इसीलिए बेवजह वहां ना रुकें, पड़ी वस्तुओं को ना छुए और रात में विशेष सावधानी रखें। अनजाने में किया गया स्पर्श मानसिक अशांति ला सकता है। तीसरा है रात में कपड़े बाहर ना सुखाएं। रात्रि समय अधिक संवेदनशील माना गया है। मान्यता है कि खुले कपड़ों पर नकारात्मक ऊर्जा आसानी से प्रभाव डालती है। इसीलिए रात में कपड़े बाहर ना छोड़ें। चौथा है काले और नीले कपड़ों से परहेज। काला और गहरा नीला रंग नकारात्मक ऊर्जा को शीघ्र आकर्षित करते हैं। इसलिए होलिका अष्टक में हल्के और सात्विक रंग पहनने की सलाह दी जाती है। पांचवा है गुस्सा और कलह से बचें। होलिका अष्टक मन की परीक्षा का समय है। इन दिनों किया गया क्रोध, कठोर शब्द या घरेलू झगड़ा सामान्य दिनों से अधिक प्रभाव डालता है। शांति रखें, मौन अपनाएं और विवाद से बचें। छठा है बच्चों के लिए पारंपरिक सुरक्षा। लोक परंपरा के अनुसार माताएं इन दिनों छोटे बच्चों के गले में लहसुन या काला धागा बांधती हैं। ये डर नहीं, रक्षा भाव है, ताकि बच्चे पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। छठा है चौराहे पर हाजिरी। कुछ स्थानों पर महिलाएं चौराहे पर हाजिरी देती हैं, जिसमें श्रृंगार, दिया और पारंपरिक वस्तुएं रखी जाती हैं। मान्यता है कि इससे बुरी शक्तियां वहीं शांत हो जाती हैं और घर तक नहीं पहुंचती। दोस्तों, याद रखें कि होलिका अष्टक डर का नहीं, सचेत रहने का समय है। जो इन 8 दिनों में संयम, सावधानी और श्रद्धा रखता है, उसके जीवन से होलिका दहन के साथ नकारात्मकता भी स्वतः चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।